नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान और हमारे साथ मौजूद हैं जया कौशिक। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू हो रही है। 24 से 30 तक नामांकन भरे जाएंगे। राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते रहे हैं। असंतुष्ट नेताओं का खेमा चुनाव के जरिए अध्यक्ष बनाने की मांग करता रहा है। अब इस होने वाले चुनाव में शशि थरूर नामांकन भरेंगे। इनके अलावा अशोक गहलोत भी नामांकन दाखिल करेंगे। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होगा। और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का कहना है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी का हमेशा से ये मानना रहा है कि एक खुली, लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। किसी को लड़ने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो 17 अक्टूबर शायद वो दिन होगा जिस दिन यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव की तारीख बताई जा रही है। 19 अक्टूबर को शायद उसका नतीजा आ जाएगा। लेकिन यहां ये देखना होगा कि अभी जो दो दावेदार नजर आ रहे हैं, शशि थरूर जो कि केरल से सांसद है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत का नाम भी चल रहा है। हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। हर्षा, अभी का सबसे बड़ा सवाल कि अगर अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं तो राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा, शीर्ष पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जी, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसमें फ्रंट रनर ऑफ कोर्स सचिन पायलट है, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि उनको मुख्यमंत्री जब उनको यहां भेजा गया था कांग्रेस अध्यक्ष के पद के पे, तो वो अंडरस्टैंडिंग थी कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे। लेकिन उस टाइम भी कांग्रेस ने चूज किया कि सीनियरिटी को देखते हुए अशोक गहलोत को बनाया गया, क्योंकि 100 के करीब 99 उस टाइम एक्चुअली थे कांग्रेस के एमएलएज और 100 उन्होंने एक जो दूसरा इलेक्शन था तो डेफर हो गया था, उसमें जीत के वो आए थे। तो बहुत स्लिम मेजॉरिटी थी। तो ये सब सोच के फिर उनका जो रिबेलियन हुआ था उसके बाद में भी अंडरस्टैंडिंग थी। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस में एक जो कैंप है, एक जो गुट है, उनकी ये राय है कि अगर 2023 का इलेक्शन जीतना है तो एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। तो उसके लिए ये एक रास्ता हो सकता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अशोक गहलोत बन जाए। गांधी परिवार के करीबी है, लॉयलिस्ट है, सब पर उनका फेथ है, एक तरह से साफ छवि वाले हैं। और फिर यहां पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये एक कवायद है। दूसरी ये है कि अशोक गहलोत अगर कुर्सी छोड़ते हैं तो हो सकता है वो इस शर्त पे छोड़े कि उनका ही कोई आदमी यहां पर मुख्यमंत्री बने। तो ये दोनों चीजें चल रही है। अभी आगे क्या होना है ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और बात गौर करने की है कि अशोक गहलोत ने ही इस शनिवार रविवार को रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करवाया था पीसीसी में कि राहुल गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो यानी कि अगर राहुल गांधी, अभी टाइम है, अगर वो राजी हो जाते हैं तो फिर अशोक गहलोत स्टेप बैक करेंगे। तो काफी पॉसिबिलिटीज है। और अभी देखिए कि राजनीति में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। राजनीति की जो राह है वो उसमें काफी मोड़ आ सकते हैं। तो अभी देखते हैं आगे कि क्या होता है। बिल्कुल, यहाँ पर राजनीति जो है पल पल बदलती हुई दिखती है। 2023 में चुनाव है राजस्थान में, आपने वहां की सियासत समझाई। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, हमने हर्षा से बात की, वो राजस्थान और अशोक गहलोत के बारे में क्या वहां पर सियासत चल रही है समझाया। आपसे समझना चाह रहे हैं कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव है। क्या ये माना जाए अब राहुल गांधी उस चुनाव प्रक्रिया में, वो कई बार कहते रहे, शामिल नहीं होंगे? ये कहीं ना कहीं साफ लग रहा है। और दो चेहरे नजर आ रहे हैं, शशि थरूर, अशोक गहलोत। क्या मुकाबला इन्हीं के बीच रहेगा या कुछ और नाम भी आ सकते हैं? जी देखिए, 24 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 30 सितंबर तक चलेगी। दो नाम तो अभी सामने आए हैं, शशि थरूर का और अशोक गहलोत का। इसके अलावा भी कोई अगर चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है। और अगर किसी के मन में कुछ और चल रहा है तो वो पार्टी को भी नहीं पता, कांग्रेस पार्टी को भी नहीं पता कि और आगे आकर कौन चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए 10 डेलीगेट्स चाहिए होते हैं अपने समर्थन वाले। और उन 10 डेलीगेट्स के समर्थन के जरिए और जो पार्टी के प्राथमिक सदस्य हों, तो इन क्राइटेरियाज को जो पूरा करते हों, और कांग्रेस में ऐसे बहुत
सारे नेता हैं जिन क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक बात राहुल गांधी की है तो 2019 के चुनावी हार के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से लगातार वो इस बात पे जोर देते रहे हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे और ना ही गांधी परिवार से कोई और अध्यक्ष बनेगा। एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पे सोनिया गांधी ने फिर से ये जिम्मेदारी स्वीकारी और उसको भी कई साल हो गए। जब असंतुष्टों ने चिट्ठी लिखी और कहा कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए और सांगठनिक चुनाव होनी चाहिए तो उस बात को भी काफी लंबा अरसा बीत गया और अब जाकर चुनाव हो रहा है और अगर एक से अधिक जो उम्मीदवार होंगे तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा। देखने की बात यह है कि शशि थरूर जो हैं जो कि असंतुष्ट खेमे से आते हैं और लगातार अपने कंसर्न्स जो हैं वो उठाते रहे हैं, उनकी जब कल सोनिया गांधी से मुलाकात हुई उसके बाद कई घंटों के बाद यह खबर निकलकर सामने आई कि उन्होंने अपनी दावेदारी की बात की है, अपनी उम्मीदवारी की बात की है। अब अशोक गहलोत जो कि माना जाता है कि वो गांधी परिवार की तरफ से या गांधी परिवार की रजामंदी है उनको खड़ा करने के लिए या उनको मनाने के लिए, जो कि वहां पे राजस्थान में कुर्सी का भी सवाल है मुख्यमंत्री पद की जिसके बारे में हर्षा से आपने अभी बात की, तो ये तमाम पेचीदगियां हैं। लेकिन अभी जैसा कि हर्षा ने भी कहा कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ ऐसा अंदरूनी तौर पे चल रहा होता है जो एकदम से निकलकर सामने आता है। मोटे तौर पे अभी सूरत हाल यही नजर आ रही है कि शशि थरूर बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई ये होने जा रही है, दोनों अगर नामांकन करते हैं तो लेकिन बीच में कोई नया पेच भी निकलकर सामने आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए हम लोगों को। एक अलग बात यह है कि अलग अलग राज्य जो हैं अब तक तकरीबन 5 राज्य जो हैं उनकी जो इकाइयां हैं कांग्रेस की वहां से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग को लेकर, तो ये भी कांग्रेस इसको अपनी परंपरा का हवाला देती है। तो देखना है कि आगे किस तरह से प्रक्रिया बढ़ती है और क्या सब कुछ उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से पार्टी अभी कह रही है या फिर उसमें कुछ नया निकलकर सामने आता है। सवाल था कि 2019 में भले ही उन्होंने पद छोड़ दिया हो लेकिन इन 3 सालों में हमेशा ये लगा कि राहुल गांधी सर्वोसर्वा है। सवाल ये है कि क्या ये चुनाव आई वॉश है और जीतेगा वही अध्यक्ष, वही बनेगा जिसे गांधी परिवार चाहेगा? जी देखिए ये सवाल बार बार मधुसूदन मिस्त्री जो कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उनसे हमने पूछा। उनका कहना है कि जो चुनाव जो है जो कि कई साल तकरीबन 2 दशक के बाद हो रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो उनका कहना है कि ये जो है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रहा है और शशि थरूर समेत कई नेताओं ने, कार्तिक चिदम्बरम ने या फिर मनीष तिवारी ने, उन्होंने इलेक्टोरल रोल को लेकर जो सवाल उठाए थे उनका जवाब भी उन्होंने चिट्ठी के जरिए इन लोगों को भेजा और इसको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि किस तरीके से एक पारदर्शी एक तरीका अपनाया जाएगा जिससे कि चुनाव जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो। तो कांग्रेस का दावा तो यही है। आगे आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कांग्रेस के भीतर से ही किसी तरह से कोई सवाल उठाया जाता है चुनाव की प्रक्रिया पे या फिर कांग्रेस जो है वो अपने तय तरीके से इसको संपन्न करा पाने में कामयाब रहती है।